नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया में सभी धर्मनिष्ठ मुसलमान अल्लाह के निर्देशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए पवित्र कुरान के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। कुरान में जिस तरह अल्लाह ने हमें निश्चित रूप से कुछ चीजें करने का आदेश दिया है, उसी तरह उसने हमें कुछ चीजों को करने से रोकने का भी आदेश दिया है। उदाहरण के लिए, किसी भी धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए सूअर का मांस खाना बिल्कुल मना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम क्यों है? और अगर सूअर का मांस हराम है तो अल्लाह ने सूअर क्यों पैदा किया? दोस्तों, इन सवालों के सही जवाब जानने के लिए आप हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का सही जवाब देने वाले हैं। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में सूअर का मांस खाना पूरी तरह से हराम क्यों घोषित किया गया है। हम इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से देने का प्रयास करेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से। पहले हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में सूअर के मांस को हराम क्यों कहा गया है। वर्तमान शताब्दी वैज्ञानिक युग है। मानव जीवन वैज्ञानिक हो गया है। आज जीवन को कोई नकार नहीं रहा है। नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि सूअर का मांस खाना स्वास्थ्य के लिए कई तरह से हानिकारक है। वास्तव में वैज्ञानिक वर्षों से लोगों को इस हानिकारक पदार्थ के सेवन के प्रति आगाह करते रहे हैं। सूअर का मांस खाना हानिकारक क्यों है? सूअर के मांस में कौन सी हानिकारक चीजें हैं? आइए देखते हैं। स्वाभाविक रूप से कचरा खाने के आदी सूअरों को विभिन्न बीमारियों के होने का खतरा अधिक होता है। इसकी वजह से उनकी लसीका प्रणाली लिम्फेटिक सिस्टम हमेशा रोग के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने के दबाव में रहती है। इस लसीका प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबायोटिक्स सूअर को बीमारी से बचाते हैं, लेकिन सूअर का मांस खाने वालों के शरीर में जहर की तरह काम करता है। फलस्वरूप सूअर का मांस खाने वालों के शरीर में चर्म रोग तथा अनेक प्रकार के जटिल रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सूअर के मांस में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। सूअर के मांस का नियमित सेवन से शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है और ये कमी यौन ग्रंथियों के सामान्य कामकाज में विशेष बाधा उत्पन्न करती है। विटामिन ई की कमी से धीरे धीरे विटामिन ए की कमी हो जाती है। वैज्ञानिक शोध द्वारा हाल ही में सूअर के मांस से एक नए प्रकार के प्रोटीन की खोज की गई है, जिसे सुटाक्सिन कहा जाता है। ये नया खोजा गया प्रोटीन विभिन्न प्रकार की त्वचा एलर्जी, एक्जिमा, अस्थमा आदि के लिए जिम्मेदार है। ये पाया गया है कि सेटैक्सिन की बहुत कम मात्रा भी शारीरिक नपुंसकता और ग्रंथियों में दर्द का कारण बन सकती है। त्रिचिनेला स्पाइरलिस सूअर का कीड़ा एक बहुत ही आम परजीवी है, जो सूअर के मांस से मानव शरीर में प्रवेश करता है। इस परजीवी से होने वाले रोग को ट्रिचिंसिस कहते हैं। इस रोग से प्रभावित होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग नष्ट हो जाते हैं और लोग अचानक मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अकेले ब्रिटेन में ट्राइकिनोसिस के 20 मिलियन मरीज हैं। ये याद रखना चाहिए कि सूअर का मांस खाना ही एकमात्र बीमारी नहीं है जो फैलती है। दुनिया की प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से एक ने खुलासा किया कि एक व्यक्ति ने अपने हाथों से संक्रमित सूअर के मांस को संभाला। कुछ दिनों बाद अपने नाखूनों को मुंह में डालने के कारण वो ट्राइकिनोसिस से संक्रमित हो गया। इतना ही नहीं, वर्तमान में दुनिया में पोर्क टेपवर्म की मरीजों की संख्या 60 मिलियन से अधिक है। उनमें से ज्यादातर सूअर टेपवर्म से संक्रमित है। तो दोस्तों, इतने समय तक हमने ये जानने की कोशिश की कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम क्यों है। लेकिन दोस्तों, इस बार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से हम सभी को सूअर का मांस
क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सूअर एक ऐसा जानवर है जो गंदी जगहों पर रहना पसंद करता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि सूअर अपने साथियों का मल पीना बहुत पसंद करते हैं। अब अगर हम सूअर का मांस खाएंगे तो मल त्याग करने वाले बैक्टीरिया हमारे शरीर में घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से इस्लाम में सूअर के मांस को पूरी तरह से हराम घोषित किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूअर एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से कभी पसीना नहीं आता, जिसके कारण उसके शरीर के सभी अपशिष्ट पदार्थ उसके शरीर में रक्त और मांस के साथ मिल जाते हैं। अब अगर हम इसका मांस खाएंगे तो ये वेस्ट बड़ी आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तब हम तरह तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने लगेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो बेहद गंदे वातावरण में रहना पसंद करता है, और इसी वजह से सूअर के शरीर से इतनी दुर्गंध आती है। और हम सभी जानते हैं कि जिस जानवर से बहुत अधिक दुर्गंध निकलती है उसके शरीर में बहुत आसानी से विभिन्न बीमारी और कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए इस्लाम में सूअर के मांस को पूरी तरह से हराम घोषित किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार हम सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में चर्चा करेंगे। सूअर धरती का सबसे बेशर्म जानवर है, एकमात्र जानवर जो अन्य नर साथियों को अपने साथी के साथ बुलाता है। सूअर का मांस अमेरिका और यूरोप में ज्यादातर लोगों का पसंदीदा भोजन है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब कुरान में सूअर के मांस को हराम बताया गया है तो फिर अल्लाह ने सूअर को क्यों पैदा किया। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है, तो आइए इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नूह नबी के समय में एक बार बड़ी बाढ़ आई थी। तभी जानवरों को महान बाढ़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने नूह नबी को एक संदूक बनाने का आदेश दिया, और उस संदूक में उन्होंने दुनिया के सभी जानवरों को जोड़े में ले जाने का आदेश दिया। तभी जानवरों को नाव पर बिठाने के कुछ ही समय बाद मूसलाधार बारिश के साथ एक बड़ी बाढ़ शुरू हो गई। इस भीषण बाढ़ में सारे घर, पेड़ और यहाँ तक कि पहाड़ भी पानी में डूब गए। इतनी ऊंचाई भी नहीं थी कि कोई शरण ले सके। इसलिए जिन लोगों ने जहाज में शरण ली, गाय बकरियों सहित सभी जानवर जहाज के अंदर ही शौच करने लगे। कुछ ही दिनों में मनुष्यों, गायों, बकरियों तथा अन्य पशुओं सहित विभिन्न पशु पक्षियों के मल मूत्र से इतनी दुर्गंध आने लगी कि वहां लोगों का जीवित रहना कठिन हो गया। ऐसे में जहाज के सभी लोग नूह नबी के पास आए और इस दुर्दशा की जानकारी दी। तब नूह नबी ने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मल और पेशाब की बदबू से बचना मुश्किल हो रहा है, कोई रास्ता निकालो, नहीं तो तुम्हारी सृष्टि नष्ट होने वाली है। अल्लाह ने नूह नबी की इस विनती को स्वीकार कर लिया और नूह नबी से कहा, हे नूह, तुम साथी के माथे पर अपना हाथ रगड़ो। नूह नबी ने अल्लाह के निर्देशानुसार हाथी के माथे पर अपना हाथ रगड़ा और हाथी की नाक से सूअरों का एक जोड़ा पैदा हुआ। जब सूअर का जन्म हुआ तो उसने सारा मल खा लिया। इसमें जहाज के सभी मल मूत्र साफ हो गए और लोगों के रहने का वातावरण वापस आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ सकते हैं कि महान अल्लाह ने सूअर को क्यों बनाया। नहीं तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।